अरे पांडे, किसका है ये रिक्शा? अबे ओए रिक्शे वाले, ये रिक्शा, ये साले रिक्शे वाले ना सर बीच में रोड पे लगा के चले जाते हैं। इन लोग को ये तमीज नहीं है, ये आने जाने की रास्ता है। और बताइए हम लोग को इतना लेट हो रहा है, इस साले की वजह से ना हम लोग को कितना ज्यादा लेट हो जाएगा सर, आपको भी सर। अबे इसका रिक्शा साइड करो, मारो धक्का। अरे सर तो साला इसका रिक्शा इतना भारी है। ये रिक्शे वाला गया कहाँ? बीच रोड पे लगा के। मैडम आपको पता है ये रिक्शे वालों की ना आए दिन की आदत हो गई है, ऐसे रोड पे रिक्शा लगा के चले जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है। बताइए सर को मीटिंग में जाना है और ये रिक्शे वाला, ये रिक्शे वाले की ना। अबे इसको ढूंढो रिक्शा वाले को, आज ना इस साला रिक्शा वाला मिल जाए मेरे को एक बार बस। सर थोड़ा इधर एक बार खाली तुम थोड़ा उधर चलना, आज एक बार खाली रिक्शा वाला दिख जाए मेरे को। सर आज बिना ना इसको सबक सिखाए यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि आए दिन का रिक्शे वालों का हो गया है। ये रोड इनकी है क्या सर? वैसे भी ना आज हम लोग को दिक्कत हुई है, ऐसे आम पब्लिक को भी दिक्कत होती होगी। ये लोग रिक्शा, ओए रिक्शे वाले, ओए इधर आ। वे एक बात बता जी साहब। ये रिक्शा तेरा है ना? नहीं साहब, हमारा रिक्शा नहीं है। अच्छा तेरा नहीं है? अबे यहाँ पे कोई और नजर आ रहा है क्या? तेरा रिक्शा है और बीच में खड़ा होके ना वहाँ जाके बाथरूम कर रहा है। अरे नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। ये रिक्शा ना, ये अब ये रास्ता ना सुनसान रहता है। अच्छा लगता है रिक्शा लगा के कहीं 2 नंबर करने चला गया। अबे सुन ओए, दिमाग खराब है क्या? हाँ अबे कोई तब बेवकूफ आदमी क्या कि 4-5 लाख रुपए का रिक्शा ऐसे रोड पे छोड़ देगा? अरे साहब सच में हमारा ये रिक्शा नहीं है। हमने इस गांव में रहते हैं, हमारी बगल में जमीनें है ना, तो अपनी जमीन देखने आए। अबे ओए अब पुलिस वालों को सर इसने देख लिया है ना, तो ये बोल रहा है ये रिक्शा मेरा नहीं है। ठीक है रुकिए साहब, हम हटा रहे हैं। अबे तो ओए हटाएगा तो है ही तू। क्या हटाएगा इसको रिक्शा है? धक्का लगाइए। धक्का लगाइए साले, चाबी। हमें कितना लेट हो रहा है। चल बे इधर आ, इधर आ, तू इधर 2 मिनट रुक जा बस। बस। हाँ बस ठीक है, हो गया, साइड हो गया, इधर आ। साहब हमारा रिक्शा नहीं है ये। अच्छा तेरा रिक्शा नहीं है ये? तेरा रिक्शा नहीं है, किसका है बे? ये हमारा है। अबे इतनी बड़ी गाड़ी बीच में जा रही है और तू रिक्शा लगा के वहाँ जाके बाथरूम कर रहा है। आपकी बात सही है, रास्ते में रिक्शा लगा, लेकिन साहब ये हमारा रिक्शा नहीं है। हम पता करते हैं कौन है साहब। अबे ओए ज्यादा ना पता करने की कोशिश मत कर। और वैसे भी ना साहब को देर हो रही है, वरना देर ना हो रही होती ना तुझे भी थाने ले चलते हो, रिक्शे वाले को भी थाने लेके चलते। ठीक है अफसर, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम पता करते हैं कौन है साहब। अबे सुन, माफी ऑफिस कुछ नहीं हो समझा? आइंदा तेरा रिक्शा ना यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना तू और तेरा रिक्शा ऐसे गायब कर दूंगा ना इस एरिया से, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है साहब, आप लोग जाइए। पहले सॉरी बोल देते, एक तो गलती करते, ऊपर से हमारा टाइम खा गया इतना। तो अच्छा क्षमा चाहते हैं मैडम जी, आप लोग जाइए, मैं पता करता हूँ कौन है साहब। साले दोबारा रिक्शा ना यहाँ दिखना नहीं चाहिए तेरा। ठीक है साहब। चलिए साहब, चलिए मैडम। मखा साला दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे ऐसे सर मीटिंग के लिए इन लेट लोगों हो का रहा है। आए दिन का हो गया है, आज तो मीटिंग में जा रहे हैं हम लोग ना। अगर मीटिंग में ना जा रहे होते ना इनको बताते फिर। सर ससुर कौन रिक्शा लगा के चला गया यहाँ पे? इस गांव में हमारी इतनी इज्जत, बताओ पुलिस वाले साहब हमको हड़का दिए। ये साली रिक्शा कौन है बे? किसका रिक्शा है ये? लेकिन हमारे गांव में आए, किसके वहाँ आए कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ठाकुर साहब के वहाँ तो नहीं आए? चलो पता करता हूँ, लेकिन रिक्शा है किसका? किनारे कर देता हूँ, पता चले फिर कोई आए तो फिर कोई गरियाने लगे। इस गांव में ना जब से ठेका खुल गया है, तब से इस गांव का नाम पूरे मिट्टी में मिलाए दिए हैं। चलो कोनो देखा नहीं, अपना काम करें हम जाके। अरे आइए आइए बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रास्ते में एक फटीचर रिक्शे वाला था, उसने पूरा दिमाग खराब कर दिया। और नहीं तो क्या। अरे एक तो अपना रिक्शा रास्ते में लगा रखा था, ऊपर से हम ही लोग से बहस कर रहा है। गांव के लोग ना होते ही ऐसे। वैसे भी इनसे हम कोई उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं, साले मनूस होते हैं बिल्कुल। अरे और तो और आपको पता, मेरा तो मन भी नहीं था यहाँ पे आने का। वो तो इनके पापा ने कहा कि आप चले जाइए, वहाँ हमारे जानने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ चला है, वरना मेरे को कोई शौक वगैरह नहीं लगा यहाँ पे आने का। वो तो गई, हमारे साथ एक कांस्टेबल था, उसने सारा मैटर संभाल लिया और उसको मारा, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अरे अच्छा ठीक है, वो सब बातें होती रहेंगी, जिस काम के लिए आए हैं उसकी भी बात हो जाए। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, ये गांव है, यहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे। ये बताइए आपके पिताजी क्यों नहीं आए? उनकी ना तो तबीयत खराब थी, और वैसे भी ज़मीन हमें लेनी है, तो उन्होंने बोला कि आप ही लोग देख आइए जाके, और वहाँ पे आशु जी मिल जाएंगे, वो आपको ज़मीन दिखा भी देंगे। हाँ, लोग जाके ज़मीन देख लेंगे और पसंद आएगी तो फोटो खींच के पापा को भेज देंगे, उसके बाद वो भी ज़मीन देख लेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, आप लोग आ गए यही बड़ी बात है। और पापा की तबीयत खराब है, उन्होंने बताया नहीं। अच्छा आप लोग यहीं स्टे कर लीजिए, कल सुबह हम आपको ज़मीन दिखा देंगे। नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आ रहे थे तो हमने होटल की एडवांस बुकिंग करा ली थी, तो यहाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं है।
अरे नहीं नहीं, आप यहीं स्टे करिए, वरना आपके पिताजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। अरे नहीं, उस चीज़ के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। हमने पापा से पहले ही बात कर ली थी और इसीलिए हम लोग एडवांस में बुकिंग करके निकले थे। चलिए ठीक है, फिर अगर कोई नीड हो तो फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कल सुबह आपको दिखाता हूँ। जी जी बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा हमसे एटलीस्ट यहाँ रुकने के लिए। चलिए ठीक है, बाय बाय। चलिए हम आपसे सुबह मिलते हैं कल, ठीक है? ओके जी। चलो कल सुबह इनको ज़मीन दिखा दूंगा। अगर ये डील डन हो गई ना तो काफ़ी प्रॉफिट होगा हम लोगों को। अरे सर, हम लोग यहाँ क्या करने आए? यहाँ पे हम एक देखने हैं ज़मीन। जमीन देखने आए? सर हाँ। पर जमीन यहाँ इस गांव में क्या रखा हुआ है सर? आपकी वैसे भी शहर में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अब गांव में आप जमीन क्या देखने आए हैं? अरे देखो, तुमको तो ये चीज़ पता ही है कि यहाँ जो गांव के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम मतलब देहाती टाइप के। उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए कुछ भी काम कर देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ खोलूँगा जिसको देख के और जिसको सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा और ये गांव वाले भी एकदम खुश हो जाएंगे। अरे पर ऐसा क्या करने वाले सर, मुझे भी बताइए। आप मुझे हर चीज बताते हैं, अब की पहली बार ऐसा हुआ है आपने मुझे कुछ बताया नहीं और गांव पे लेके चले आए। अरे बता देंगे, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, अब बता भी दीजिए इन्हें। चलो, अब अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो तुमको भी मैं बता ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना, बियर की फैक्ट्री खोल दूँ। बियर की फैक्ट्री? अरे सर सॉरी सर, पर बोलना नहीं चाहिए सर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? सर ये गांव है, इस गांव में ना ऐसे लोग होते हैं जो ये सब काम करने के लिए जमीन आपको नहीं मिलेगी। अबे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, किसको हमें बताना है कि हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए ज़मीन ले रहे हैं। और एक बार खाली जहाँ खुल गई उसके बाद तुम देखते ही और जानते ही हो गाँव के लोग को, दिन रात साले पीने के लिए पड़े रहेंगे यहीं पर, अपना फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहेगा, समझा? सर एक चीज और बताएं, आप अपने लिए तो जमीन ले ही रहे हैं सर, एक हाँ। आध बिस्वा हमारे लिए भी ले लीजिएगा। खुला मुँह पांडे का, वही मैं कहूँ। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? अरे मैडम, आप तो आपके साथ आप ही का सेवा करते हैं, जहाँ साहब बोलते हैं वहाँ हम लोग जाते हैं। और वैसे भी ना साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी साहब। वो देखिए वहाँ साहब, मुझे लग रहा है कुछ गांव वाले वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। साहब चल के देख लेते हैं। चलो, इस साले गांव वाले के पास और कोई काम धाम तो है नहीं। रुकिएगा ना, कहीं हिलिएगा नहीं यहाँ से, वरना यहाँ गांव के लोग ना बड़े खतरनाक होते हैं। मैडम आप यहीं रुकिए। चलिए साहब, तुम भी यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ये कहाँ चले गए हैं? कितनी देर से वापस ही नहीं आए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। और मैं यहाँ पे अकेले, मुझे तो बहुत अरे, टेंशन हो रही है। मैडम जी आप इधर आइए। आप वही है ना जो अभी कुछ दिनों पहले आप आई थी, हमारी आपसे अनबन हो गए थे। वो सर जी कहाँ हैं? देसी गवार, तो फिर यहाँ पे आ गया? तूने जैसे ही देखा कि मैं यहाँ पे अकेले खड़ी हूँ तो मुझे परेशान करने छेड़ने आया ना? अरे नहीं मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं। वो क्या है ना, ये वो सुनसान रोड है, आपको पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ भी हो जाती हैं। और मैडम जी उस दिन के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, उस दिन ये रिक्शा हमारा नहीं था। अभी भी तो झूठ बोल रहा है, रिक्शा तेरा ही था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और जैसे ही तूने देखा कि मैं यहाँ पे अकेले खड़ी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड और वो पांडे वहाँ गया, तो यहाँ पे आगे मेरे पे लाइन मारने। अरे मैडम जी, वो रामू है, उसी का तो रिक्शा था, एक नंबर का पियक्कर है, और उसका भाई श्यामू, दोनों देखिए न लड़ रहे हैं। अच्छा, अब तुम उसे फंसा रहे हो? एक तो गलती तुमने करी और उस बेचारे को फंसा रहे हो तुम। नहीं मैडम जी, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको फिर कोई गलत फहमी हो रही है। उस दिन आपने हमको बोल दिया हम सह लेंगे, लेकिन मैडम जी आप नहीं सहेंगे। तो चलो निकलो यहाँ से, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? एक तो मैं अकेले हूँ तो मुझे तंग कर रहे हो यहाँ पर। मैडम जी देखिए, साहब को यहाँ बुला लीजिए। वो क्या है ना, बगल में जंगल है, जानवर भी आते हैं यहाँ पे। हाँ, वो साहब को बुला लीजिए। हम आपको कोई इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। हम इस गांव का ना बहुत जमींदार आदमी, अब हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है। आप हमारे गांव में आए हैं, कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो हमारे गांव के नाम बदनाम होगा ना। तुझे जरूरत नहीं है मेरी चिंता करने की, उसके लिए मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको आने दो। मैं बताऊंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो यहाँ पे। नहीं मैडम जी, कैसी बातें करें। अच्छा हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। चलो निकले यहाँ से, देखना नहीं दोबारा। साला गांव का फटीचर आदमी, जैसे ही इसने देखा कि मैं अकेले खड़ी हूँ, आ गया ट्राई मारने। एक तो पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए, इतनी देर से मैं यहाँ पे अकेले खड़ी हूँ और वो कह रहा था यहाँ पे जंगली जानवर हैं। क्या हो गया बेबी, तुमको जमीन वगैरह पसंद आई कि नहीं? बेबी आपको पता है वो जो फटीचर रिक्शे वाला नहीं था जो हमें उस दिन मिला था रास्ते में? जी मैडम। वो लोग आया था यहाँ पे, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मुझे जैसे अकेले देखा, मुझे कह रहा था यहाँ पे जंगली जानवर है बहुत बड़े बड़े और हम यहाँ पे जमीन ले रहे हैं। अरे मैडम, वो एक नंबर का पागल आदमी है, आप कहाँ उसकी बातें सुन रही हैं? और वैसे भी ना वो यहाँ से निकल गया, अगर निकल के ना जाता ना अभी मैं उसको बताता। उस दिन तो छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन हम लोग को काम था, पर आज कोई काम नहीं था। आज गाड़ी में भर के ना इसको थाने लेके जाते। पर बेबी हम यहाँ पे जमीन ले रहे हो, वो कह रहा जानवर तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे? बेबी तुम टेंशन ना लो, अभी सब यहाँ जंगल वाला एरिया है,
जब अपनी फैक्ट्री बनेगी पूरा जंगल कटवा देंगे, सारे जानवर भी चले जाएंगे। और उस क्या चीज के लिए मैडम? निश्चिंत रहो। सर सही, बिल्कुल सही तो बोल लेकिन रहे उस हैं। देसी गवार को आप छोड़ोगे नहीं। आज फिर वो मुझसे बदतमीजी करने आता है। एक तो तुम लोग भी यहाँ पे नहीं थे, मैंने अकेले उसको डील किया अरे है। कोई बात नहीं, अरे मुझे मैडम, मिलने दो एक बार। चलिए, अच्छा अब लेट हो रहा है ना, आप सर को भी ऑफिस जाना है। चलिए हाँ। मैडम, ठीक है, चलते हैं। आइए मैडम, बैठिए। एक बार ये साला देसी गवार मिल जाए मेरे को, मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहा है ये। अरे सर, उसको उठा के दिखवा देंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हैं आप, वो उसको टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। तोड़ दो इसको। अरे आइए आइए आप लोग। तो कैसी लगी हमारी साइड आपको? साइट तो आपकी बहुत अच्छी है। जो बिजनेस हम वहाँ पे करने का सोच रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मैं कागज़ वगैरह रेडी कराता हूँ। आप रेडी कराइए, पर उससे पहले आशु जी मुझे आपसे एक बात करनी है। हम जब भी वहाँ पर जाते हैं, एक गांव का देसी गवार फटीचर आदमी हमेशा वहाँ पर आ जाता है और इतना दिमाग खराब कर देता है, उसको देख के ना पूरी मनहूसियत हो जाती है। जो काम करने जाते हैं वो काम भी नहीं हो पाता तो है। आपको बताना चाहिए कि आप हमारे गेस्ट हैं। अगर आप हमारा नाम बताते तो आपको कोई ना परेशान करता। अरे आप ये बताइए, जब उसके सामने एक पुलिस वाला डबल स्टार खड़ा है तब उसकी बदतमीजी तो रुक नहीं रही थी, तो आपका नाम बताने से क्या खाक को रुक जाता? और वैसे भी उसकी वजह से ना कहीं ऐसा ना हो कि हम ये ज़मीन ना लें, क्योंकि हमें ज़मीन तो पसंद है, लेकिन यहाँ के ऐसे ना दो कौड़ी के लोग बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। आप ऐसे लोगों को मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इग्नोर क्या करें भैया, ये बताइए। उस दिन भी वो हमें मिला था, अब आज साइट देखने का आज भी वो मिल गया। ऐसे हर बार वो दिख जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे नहीं नहीं, अब से वो दोबारा आपको नहीं दिखेगा, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? खैर, आप प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी कराइए और हमें एक बार ओनर से हमारी बात करवा दीजिए। जो मेन ओनर है उनसे भी एक बार भाई मिल ले, उनसे भी बात करके देख ले कहीं कुछ लफड़ा वगैरह तो नहीं है। देखिए, हम ऑनर से तो बात कर लिए हैं और कागज़ रेडी कराने हैं। हमारे ऑनर ऐसे हर किसी से मतलब इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि इस एरिया के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है। तो आप डील डन कर दीजिए, मैं कागज़ रेडी करा देता हूँ। ऑनर से डील मैं तो बात- आपकी डन हो जाएगी, आप पहले एक बार हमारी मीटिंग तो करवाइए उनसे। अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। हेलो, नमस्ते सर। सर वो एक क्लाइंट थे, डील पूरी डन है और कागज़ भी रेडी मैं करा दूंगा, बस आप एक बार वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। निकल रहे हैं सर कहीं? अरे सर 5 मिनट का समय दे दीजिए, बस हम लेके आ रहे हैं आपके ऑफिस में। ओके सर। पहले इनको टाइम नहीं रहता है ना सर, तो चलिए। अच्छा आप फटाफट आपको मिले। आशु जी, हमें वहाँ पे जाना होगा, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। मैडम जी बगल में ऑफिस है, चल के मिल लेते हैं। एक्चुअली हमें भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, आप देखिए ना कितना टाइम तो हो गया। तभी ना टाइम वेस्ट कोई बात करके नहीं। चलते हैं हम लोग। वैसे भी इतना टाइम हो गया, थोड़ा टाइम और सही। चलिए चलिए। हेलो। अरे नहीं शर्मा जी, मैं बस अभी 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। ठीक है ठीक है। सर मैंने पूरा डेटा चढ़ा दिया है। जो क्लाइंट से बात होने वाली थी उनका क्या हुआ? सर उनसे भी थोड़ी देर में मैं बात कर लेता हूँ, बाकी। अबे फटीचर गवार आदमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो मैडम, सर से कैसे बात कर रही हैं? अरे आप थोड़ा तमीज से बोलिए, मेरी वो ना मेरी भाई है भाई। हाँ, क्या तमीज से बोले? हाँ अरे बेबी तुम ना परेशान ना हो, कि मैं जानता हूँ ऐसे फटीचरों को आ गए होंगे यहाँ पे झाड़ू पोछा काम। हाँ, हेलो, किसको टीचर बोल रहे हो? हाँ, सबसे पहली चीज़, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी ज़मीन तुम लोग लेने वाले हो तो मैं हर किसी ये डील डन ना करता। और आंसू, तुमने एक बार भी बताया नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी कौन लेना चाहता है? सर इन लोग का नेचर अच्छा लगा और जो इनके पिताजी है वो नेचर, इनका नेचर अच्छा लगा? अरे तुम्हें नहीं पता है, जो हमारी पास वाली ज़मीन नहीं, तुम्हें तो पता है मैं डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का हूँ। मैं अपनी ज़मीन के पास गया था देखने के लिए किसान लोग क्या कर रहे हैं, और इन लोग मुझे वहाँ गरीब समझ लिए, छोटा इंसान समझ लिए। अपना जो रामू नहीं और सामू का छोटा भाई, वो टीप आके रिक्शा रास्ते में खड़ी कर दिया होगा। ये 2 लोग आए, मुझे रिक्शे वाला समझ के मुझे 2-3 थप्पड़ मारा और मुझे जलील किया। अरे सर ऐसा किया आपने? सर पता है मैं ये डील डन ना करता। वो जो आपके दोस्त नहीं है लखनऊ वाले, ये उन्हीं के बेटी हैं। अच्छा रुकिए, मैं बात करता हूँ आपके पिताजी से। पापा के पास शांत कॉल करने रहिए। की क्या जरूरत है? अरे आप पापा को क्यों कॉल कर रहे? हेलो, हाँ मेहरा जी, नमस्कार नमस्कार। वो आपकी बेटी आई है साथ में, उनके साथ में एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरी ज़मीन किस मकसद के लिए ले रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है। आपके पिताजी का कहना है कि आपका कुछ प्लान है, क्या प्लान है मैं जान सकता हूँ? वो हमारा वहाँ पे वो
हमें वहाँ पे अपना एक प्लान डालना है। हाँ किस चीज का प्लान डालना है? वो हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, हम- बट हमें डालना है बस इतना। पहले हम प्लॉट मुझे खरीदते गांव के लोगों से पता चला है कि आप उस जमीन पे बियर की फैक्ट्री डालना चाहते हो। हाँ, बोलिए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बियर की फैक्ट्री हम क्यों डालेंगे, हम अभी डिसाइड करेंगे पहले। देखिए, जो भी आपका नाम हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में कोई भी बियर की फैक्ट्री या दारू की फैक्ट्री खुले। वैसे भी पड़ोस गांव में एक दारू की दुकान हो गई, जिसकी वजह से मेरे गांव के कुछ लोग दारू पी क्या इधर उधर पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे गांव में भी खुले, मेरे गांव का माहौल खराब हो। देखिए ना, अगर वो एक बार फैक्ट्री खुल जाएगी ना तो बहुत मुनाफा है। और तो मैं तो कह रहा हूँ, काम करिए, 10% के पार्टनर आप ही बन जाइए उसमें। आप बिजनेस में 10% का पार्टनर बनाएंगे? अरे जितना पैसा आपके अकाउंट में है ना, उससे कई गुना पैसा मैं अपने गांव वालों की भलाई में लगा देता हूँ। समझ में आया आपको? सर आप हमारी बात तो सुनिए, अगर वहाँ पे बियर की फैक्ट्री खुल जाएगी तो प्रॉफिट तो अपना ही है ना, और पैसा तो आपके ही गांव में आएगा। देखिए मैडम, ये आपका शहर नहीं है, समझ में आया? ये गांव मेरा परिवार है, परिवार। और मैं अपने परिवार को किसी कुएं में नहीं ढकेलना चाहता हूँ। ये जमीन मैं आपको नहीं बेचना चाहता, दफा होइए यहाँ से। नहीं नहीं, एक काम करिए। अच्छा, आपकी जमीन की वैल्यू 1.5 करोड़ है ना, आप हमसे 2 करोड़ ले लीजिए और डील फाइनल करिए। देखिए ना, मुझे आपका पैसा चाहिए ना आपकी पार्टनर का 10% शेयर, ठीक है? दफा होइए, मुझे आपको जमीन नहीं बेचनी है। सर हमारी बात तो सुनिए, हमारे जो पापा उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ हमें यहाँ पे भेजा। अगर हम सर ने कह दिया ना, चाहिए आप लोग यहाँ से। आपके पापा की मैं कदर करता हूँ, तभी आप यहाँ पे इतनी देर तक खड़े हो, ठीक है? अगर आपके पापा की कदर ना करता ना, कब का मैं यहाँ धक्का मार के निकलवा चुका होता। दफा होइए यहाँ से। देख लीजिए, अगर कुछ ले दे के बाद ले दे के, जिस इंसान को गरीब अगर है तो उसकी बेइज्जती करना आता हो, किसी इंसान की इज्जत करना ना आता हो, उसको मैं अपने गांव में कंपनी खोलने दूंगा, वो भी बियर की। अगर किसी और चीज़ के लिए आप खोलना चाहते हो ना, तभी मैं ये ज़मीन आपको ना देता, क्योंकि आप लोगों को इंसान की इज्जत करना नहीं आता। वो साइट हमें बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे पापा को भी पसंद आ गई है। देखिए, जो भी आपका नाम हो, दफा होइए, मुझे आपको ये ज़मीन नहीं बेचनी। जाइए, और इस गाँव में आप दोबारा कदम मत रखिएगा। समझ में आया? जाइए। जी सर। और आंसू, तुम कैसे कैसे क्लाइंट लाते हो? अगर किसी भी क्लाइंट को यहाँ लाने से पहले एक बार सोचा तो करो, अपने गांव में किस चीज़ की फैक्ट्री डालेगा, किस चीज़ की फैक्ट्री नहीं डालेगा। ठीक है सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं। एक काम करो, जो हमारी ज़मीन बची है वो, वैसे भी वहाँ पे अनाज वगैरह नहीं होता है, वहाँ में एक सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक, जाओ। बताओ कैसे कैसे लोग इस दुनिया में, गरीब लोग, इज्जत करना नहीं आता। तो गैस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और गैस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और गैस, अमीर हो चाहे गरीब हो, इंसान को हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे, ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और भी ज़्यादा गरीब लोगों की इज्जत करें। बाकी अमीर लोग तो इज्जतदार हैं ही।